एक समय की बात है, मगध राज्य के घने जंगलों में एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलिमाल। उसका असली नाम अहिंसक था, परंतु परिस्थितियों ने उसे हिंसक बना दिया था। वह बचपन से ही बुद्धिमान और तेजस्वी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में जब वह अध्ययन करता था, तब उसके गुरु की पत्नी उस पर मोहित हो गई। जब अहिंसक ने उसके अनुचित प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसने गुरु के कान में झूठ भर दिया कि अहिंसक उसके प्रति दुर्व्यवहार करता है। गुरु क्रोधित हो गए और बदला लेने के लिए उसे एक भयानक शाप समान आज्ञा दी। उन्होंने कहा, यदि तू इस विद्या को पूर्ण करना चाहता है तो तुझे 1000 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनानी होगी। अहिंसक ने गुरु की आज्ञा को सच्चा मान लिया और उसी मार्ग पर चल पड़ा। वह एक एक कर लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटता और उनसे माला बनाता। धीरे धीरे लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे, अर्थात उंगलियों की माला पहनने वाला। अंगुलिमाल का नाम सुनकर लोग भय से कांप उठते थे। गांवों के रास्ते सूने हो गए थे, यात्राएं रुक गई थीं और माताएं अपने बच्चों को डराती थीं, सो जा, नहीं तो अंगुलिमाल आ जाएगा। परंतु कर्म का चक्र तब बदलता है जब करुणा का प्रकाश अंधकार को चीर देता है। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। राजा ने बुद्ध को चेतावनी दी थी, उस रास्ते मत जाइए, वहां अंगुलिमाल रहता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, कोई भी व्यक्ति सदा पापी नहीं रह सकता। हर हृदय में परिवर्तन का बीज छिपा होता है। जब अंगुलिमाल ने देखा कि एक साधु निडर होकर उसकी ओर आ रहा है, तो वह तलवार लेकर गरज उठा, रुक जा भिक्षु, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। बुद्ध शांति से बोले, मैं रुक गया हूं अंगुलिमाल, अब तू रुक जा। इन सरल पर गूढ़ शब्दों ने अंगुलिमाल का हृदय भेद दिया। उसने पूछा, भिक्षु, आप तो चल रहे हैं, फिर कैसे रुक गए? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा और द्वेष से रुक गया हूं, पर तू अब भी हिंसा की राह पर चल रहा है। इन वचनों ने उसके भीतर छिपे मानव को जागृत कर दिया। उसका क्रोध पिघल गया, आंसू बह निकले और उसने अपने हथियार बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। वही अंगुलिमाल जो कभी हत्यारा था, अब करुणा का प्रतीक बन गया। लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, पर बुद्ध कहते थे, जिसने स्वयं को जीता है वही सच्चा विजेता है। अंततः अंगुलिमाल ने ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलकर अरहंत पद प्राप्त किया। वह मुक्त हो गया जन्म और मृत्यु के बंधन से। उसकी कहानी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर उसके हृदय में पश्चाताप की एक चिंगारी है तो वह भी प्रकाश का मार्ग पा सकता है। यही है बुद्ध का सच्चा संदेश, परिवर्तन सदा संभव है। जब अंगुलिमाल बुद्ध के शरण में आया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह जो पहले रक्त और भय का पर्याय था, अब करुणा और शांति का प्रतीक बन चुका था। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया और वह दिन रात ध्यान, सेवा और प्रायश्चित्त में लीन रहने लगा। लेकिन समाज उसे इतनी आसानी से क्षमा करने वाला नहीं था। गांव के लोग, जिनके परिजन उसकी तलवार से मारे गए थे, जब उसे बुद्ध के संग भिक्षा मांगते देखते तो उनके हृदय में पुराने घाव फिर से हरे हो जाते। वे उसे अपमानित करते, पत्थर मारते और गालियां देते। फिर भी अंगुलिमाल ने प्रतिकार नहीं किया। वह चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि अब उसके भीतर की हिंसा मर चुकी थी। एक दिन जब वह रक्त से लथपथ लौटकर बुद्ध के पास आया, तो बुद्ध ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अंगुलिमाल, अब तेरा पाप नष्ट हो गया। तूने जो कष्ट सहा वह तेरे कर्मों का परिणाम था। जैसे लोहा आग में तपकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तू भी अब निर्मल हो गया है। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल को नई शक्ति दी। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह बीमारों की देखभाल करता, भूखों को भोजन देता और लोगों को अहिंसा और दया का उपदेश देता। धीरे धीरे लोग उसकी करुणा से प्रभावित होने लगे। जो कभी उससे नफरत करते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन अंगुलिमाल को एक गर्भवती स्त्री मिली जो प्रसव पीड़ा में थी। चारों ओर सहायता का कोई साधन नहीं था। स्त्री ने कहा, भिक्षु, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। अंगुलिमाल असहाय खड़ा रह गया। वह सोचने लगा कि एक समय मैं लोगों की जान लेता था, आज किसी की जान बचाने में असमर्थ हूं। वह बुद्ध के पास भागा और पूरी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन,
जब से मैं धर्म मार्ग पर आया हूं, तब से मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। इस सत्य के बल पर तेरा प्रसव शुभ हो। अंगुलिमाल ने वही कहा और चमत्कार हुआ। स्त्री ने सुरक्षित प्रसव किया। उस दिन से लोग समझ गए कि यह वही डाकू अंगुलिमाल नहीं है, बल्कि अब वह करुणा का जीवंत उदाहरण बन चुका है। धीरे धीरे अंगुलिमाल का नाम संसार में फैल गया, लेकिन इस बार भय से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से। अपने अंतिम समय में उसने ध्यान में बैठकर शांति से प्राण त्याग दिए। बुद्ध ने कहा, जो पहले अंधकार में था वह अब प्रकाश बन गया है। अंगुलिमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अधर्म क्यों न कर चुका हो, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन की भावना है तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह कथा न केवल करुणा की बल्कि आत्म परिवर्तन की भी अमर गाथा है, जहां हिंसा हारती है और प्रेम विजयी होता है। अंगुलिमाल अब पूर्णतः बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वैराग्य की गहराई और करुणा की मधुरता बस गई थी। जो हाथ कभी तलवार उठाते थे, अब उन्हीं हाथों से वह घायल लोगों की सेवा करता था। गांव के लोग जब उसे बुद्ध के संग चलते देखते तो आश्चर्य से कहते, क्या यह वही अंगुलिमाल है जिसने हमारे बच्चों को मारा था? पर बुद्ध कहते, मनुष्य का अतीत उसे परिभाषित नहीं करता, उसका वर्तमान करता है। धीरे धीरे वही लोग जो उससे डरते थे अब उसके चरणों में आशीर्वाद लेने लगे। अंगुलिमाल ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। वह अक्सर कहता, मैंने सैकड़ों को हराया, पर स्वयं को हराना सबसे कठिन था। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक कोई युद्ध समाप्त नहीं होता। उसके शब्द लोगों के हृदय में गूंजते और उन्हें आत्मचिंतन की प्रेरणा देते। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ प्रवास पर निकले। जब वे एक गांव पहुंचे तो वहां के लोग बुद्ध की आराधना करने लगे। उसी गांव में कुछ लोग अब भी अंगुलिमाल से घृणा करते थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या एक हत्यारा भी मुक्ति पा सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, यदि हृदय में सच्चा परिवर्तन आ जाए तो कोई भी व्यक्ति पवित्र बन सकता है। जैसे गंदे जल को छानकर स्वच्छ किया जा सकता है, वैसे ही आत्मा को भी शुद्ध किया जा सकता है। उनकी बातें सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध और बदले से केवल पीड़ा मिलती है, पर क्षमा से शांति। उसी दिन से अंगुलिमाल को लोगों ने अपने बीच स्वीकार कर लिया। किंतु संसार के नियम अपरिवर्तनीय हैं। हर कर्म का परिणाम अवश्य आता है। एक दिन जब अंगुलिमाल भिक्षा मांगने निकला तो कुछ लोग जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था उसे पहचान गए। उन्होंने उस पर पत्थर फेंके। उसका सिर फट गया, शरीर लहूलुहान हो गया, पर उसने प्रतिकार नहीं किया। वह बुद्ध के पास लौटा, रक्त से भीगा हुआ। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अंगुलिमाल, जो तू आज झेल रहा है वह तेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु तू भाग्यशाली है कि तू अब उसे धैर्य से सहन कर रहा है। इसी से तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलिमाल को आंतरिक शांति दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आज मुझे सच्चे अर्थों में मुक्ति का अनुभव हो रहा है। अब मैं जान गया कि हिंसा से नहीं, क्षमा से आत्मा शुद्ध होती है। अंततः जब उसका समय आया, वह ध्यान में लीन होकर शांति से प्राण त्याग गया। बुद्ध ने कहा, जो कभी अंधकार का प्रतीक था, आज वह प्रकाश बन गया है। अंगुलिमाल ने न केवल अपने पापों का प्रायश्चित्त किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। उसकी कथा हमें सिखाती है, कोई भी व्यक्ति इतना पतित नहीं कि वह उठ न सके, यदि उसके भीतर पश्चाताप और करुणा का दीप जल उठा हो। यही है बुद्ध का अमर संदेश। हर आत्मा में मुक्ति की संभावना है। अंगुलिमाल की कहानी केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन की कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता के भीतर छिपे अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। जब बुद्ध ने उसे अपने शरण में लिया, तब उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची शिक्षा तलवार से नहीं, करुणा से दी जाती है। समय बीतता गया और अंगुलिमाल का जीवन बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक जीवंत उदाहरण बन गया। उसके जीवन से यह स्पष्ट हो गया कि पाप कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि मनुष्य अपने हृदय में सच्चा पश्चाताप महसूस करे तो वह मुक्ति का द्वार अवश्य खोल सकता है। अंगुलिमाल अब एक समर्पित भिक्षु था। वह सुबह सुबह उठकर ध्यान करता,
फिर गांवों में जाकर भिक्षा मांगता और लोगों को धर्म की बातें सुनाता। उसकी वाणी में ऐसी गहराई थी कि जो भी सुनता उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता। वह कहता, मैंने जब तक दूसरों का रक्त बहाया तब तक मुझे चैन नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने भीतर की हिंसा को समाप्त किया तभी मैंने सच्ची शांति पाई। लोग उसकी बातों में बुद्ध का दर्शन करने लगे। एक दिन जब वह एक छोटे गांव से गुजर रहा था तो कुछ बालक उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने पूछा, भिक्षु, क्या यह सच है कि आप पहले डाकू थे? अंगुलीमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं था, लेकिन अब मैं केवल अपने मन का डाकू हूं। मैं अपने भीतर की वासनाओं और क्रोध को लूटने आया हूं। बच्चों ने हंसते हुए ताली बजाई और उस क्षण गांव का वातावरण बदल गया। जो भय पहले उसके नाम से जुड़ा था, अब वही नाम लोगों को प्रेरणा देने लगा। बुद्ध को यह देखकर गहरी प्रसन्नता हुई कि अंगुलीमाल अब दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला रहा है। उन्होंने कहा, जिसने अपने शत्रु को क्षमा किया वह सबसे बड़ा वीर है। अंगुलीमाल, अब तू सच्चा विजेता है। इन शब्दों ने अंगुलीमाल के जीवन को अर्थ दे दिया। उसके जीवन के अंतिम दिनों में भी वह ध्यान में लीन रहता और उसके आसपास का वातावरण शांति से भर जाता। कहा जाता है, जब वह ध्यान करता था तो पक्षी उसके कंधों पर बैठ जाते थे और पशु भी उसके समीप निडर होकर आ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी उसकी पवित्रता को पहचानती हो। जब उसका अंत समीप आया तब बुद्ध स्वयं उसके पास आए। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल, तू अब वह नहीं रहा जो तू कभी था। तू अब उस बोध को प्राप्त कर चुका है जो सभी बंधनों से परे है। अंगुलीमाल ने शांत स्वर में कहा, भगवान, यदि आपने मुझे उस दिन क्षमा न किया होता तो मैं आज भी अंधकार में भटक रहा होता। आपकी करुणा ने मुझे पुनर्जन्म दिया। और इसी करुणा के भाव के साथ उसने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसके निधन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, कोई व्यक्ति कितना भी पतित क्यों न हो, परिवर्तन संभव है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही पवित्रता पाप के बीच भी जन्म ले सकती है। अंगुलीमाल की यह कथा युगों युगों तक यही संदेश देती रहेगी। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है और आत्म परिवर्तन ही सच्ची विजय। अंगुलीमाल की कथा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यह वहीं से आरंभ होती है जहां मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दीपक बन गया, एक ऐसा दीपक जो यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक चिंगारी उसे मिटा सकती है। जब अंगुलीमाल की मृत्यु के बाद उसकी कथा बुद्ध के अनुयायियों के बीच फैली तो लोग उसकी स्मृति में श्रद्धा से झुकने लगे। जिन्होंने कभी उसे श्राप दिया था वे अब उसे धर्म का योद्धा कहकर पुकारते थे। राजा प्रसेनजित ने स्वयं बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सचमुच अंगुलीमाल अब मुक्त हो गया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की हिंसा को समाप्त कर दिया, जो अब किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता, वही सच्चा मुक्त है। उसका शरीर भले ही मिट जाए, पर उसकी आत्मा अब संसार के दुख से परे है। इन वचनों ने उस सभा में बैठे सभी लोगों के मन को गहराई से झकझोर दिया। अंगुलीमाल का नाम अब करुणा का पर्याय बन चुका था। बुद्ध के अनुयायी उसकी कथा सुनकर यह समझते थे कि धर्म केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अंगुलीमाल की तरह हर व्यक्ति में दो रास्ते हैं, एक जो विनाश की ओर ले जाता है और दूसरा जो मुक्ति की ओर। जो सही समय पर स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चा साधक बनता है। धीरे धीरे अंगुलीमाल की कहानी लोक कथाओं में बदल गई। लोग अपने बच्चों को सुलाते समय उसकी कथा सुनाते, देखो बेटा, अगर गलती हो जाए तो डरना मत, बस उसे स्वीकार करना और बदल जाना, जैसे अंगुलीमाल ने किया। उसकी कथा अब भय की नहीं बल्कि आशा की कहानी बन गई थी। बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है कि जब बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अंगुलीमाल का नाम लिया तो उनके मुख से यही वाक्य निकला, उसने अपने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया, वह सच्चा आर्य है। बुद्ध ने कहा कि जो अपने कर्मों को बदलने की शक्ति रखता है वही इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा है। अंगुलीमाल की स्मृति में बौद्ध अनुयायियों ने बाद में एक स्तूप बनवाया जहां लोग प्रार्थना करने आते थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से वहां ध्यान करता उसके मन के पाप मिट जाते।
वह स्थान आज भी यह संदेश देता है कि पश्चाताप और करुणा सबसे बड़ी साधना है। अंगुलीमाल की आत्मा अब लोगों की कथाओं में जीवित है, एक उदाहरण के रूप में, एक चेतावनी के रूप में और एक प्रेरणा के रूप में। उसकी यात्रा यह बताती है कि परिवर्तन का मार्ग किसी बाहरी बल से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से शुरू होता है। और यही इस कथा का अंतिम संदेश है। कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके भीतर सत्य को जानने की लालसा है तो बुद्ध का प्रकाश उसे अवश्य मार्ग दिखाएगा। अंगुलीमाल की आत्मा यही कहती है, मैं हार गया जब तक मैं हिंसक था, पर जब मैंने क्षमा करना सीखा तभी मैं विजयी हुआ। अंगुलीमाल की कथा समय के साथ एक प्रतीक बन गई, पाप से पुण्य की यात्रा का, अंधकार से आलोक की ओर परिवर्तन का। उसके जीवन की हर घटना यह दर्शाती है कि इंसान चाहे कितना भी नीचे गिर जाए, अगर वह सच्चे हृदय से सुधरने का निर्णय ले तो दिव्यता की ओर लौट सकता है। बुद्ध के उपदेशों ने अंगुलीमाल के हृदय को ऐसा परिवर्तित किया कि उसकी आत्मा में करुणा का महासागर उमड़ पड़ा। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए जीने लगा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार अंगुलीमाल की कथा सुनाई। वे कहते, जो व्यक्ति अपने अपराधों का बोझ उठाकर पश्चाताप करता है वही सच्चा साधक है। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। बुद्ध के इन वचनों ने अंगुलीमाल की कहानी को एक आदर्श बना दिया, जिससे असंख्य लोगों को अपने जीवन में सुधार की प्रेरणा मिली। अंगुलीमाल के बाद बुद्ध धर्म के प्रचारक जब गांव-गांव गए तो वे उसकी कथा सुनाकर यह संदेश देते कि हर इंसान में अच्छाई का बीज छिपा है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। कई डाकू, चोर और हिंसक व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बदल गए, क्योंकि उन्होंने अंगुलीमाल के जीवन में आशा देखी। समय के साथ अंगुलीमाल की कथा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और तिब्बत तक फैल गई। वहां उसकी कहानी को लोक भाषाओं में गाया जाने लगा। जो तलवार छोड़ दे और शांति का मार्ग चुने वही सच्चा वीर है। उसकी कथा सुनकर लोग आंसू बहाते और अपने भीतर झांकते। कहा जाता है, एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या अंगुलीमाल के सभी पाप मिट गए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे गंगा में गिरा गंदा जल भी पवित्र हो जाता है, वैसे ही जिसने सच्चा पश्चाताप किया उसका मन निर्मल हो जाता है। वह अब कर्म के बंधन से मुक्त है। यह उत्तर सुनकर शिष्य मौन हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से मिलती है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भी अंगुलीमाल की स्मृति जीवित रही। भिक्षु उसकी कथा सुनाते और लोगों को बताते कि जीवन में कभी देर नहीं होती। चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, करुणा से उसका प्रायश्चित्त संभव है। धीरे धीरे अंगुलीमाल एक धार्मिक प्रतीक बन गया, उस शक्ति का जो इंसान को उसके सबसे अंधेरे क्षणों से उठाकर प्रकाश में ला सकती है। वह अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक शिक्षा बन चुकी थी। उसकी कथा यह कहती रही, अंधकार स्थायी नहीं है, बस एक दीपक चाहिए उसे मिटाने के लिए। अंगुलीमाल की आत्मा आज भी हमें यही सिखाती है, हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती, पर क्षमा से हर घाव भर सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के राक्षस को जीत लेता है वही वास्तव में भगवान के निकट पहुंचता है। और यही है बुद्ध के धर्म का सार, करुणा, क्षमा और आत्म परिवर्तन। अंगुलीमाल की कथा केवल एक व्यक्ति की आत्म परिवर्तन की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के भीतर छिपी परिवर्तन की क्षमता का प्रमाण थी। समय बीतता गया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके उपदेश दूर दूर तक फैलने लगे। हर जगह जब धर्म प्रवर्तक बुद्ध की करुणा का उदाहरण देना चाहते तो वे अंगुलीमाल की कथा सुनाते। यह कथा बताती थी कि बुद्ध का धर्म केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जिन्होंने कभी गलती की है, जो अभी भी संघर्ष में हैं, जो अपने पापों से लड़ रहे हैं। अंगुलीमाल का नाम धीरे धीरे एक नई पहचान बन गया। पहले जो नाम भय और हत्या का प्रतीक था, अब वही नाम क्षमा, करुणा और मुक्ति का प्रतीक बन गया। उसकी स्मृति में जहां भी बुद्ध के अनुयायी एकत्र होते, वे यह कहते, जिसने दूसरों की उंगलियां काटी, उसने अंत में अपनी अहंकार की उंगलियां काट दी। इस प्रतीकात्मक बात का अर्थ यह था कि उसने बाहरी हिंसा के साथ साथ अपने भीतर की हिंसा को भी समाप्त कर दिया था। कई वर्षों बाद
जब बुद्ध के एक वरिष्ठ शिष्य सारिपुत्र ने अंगुलिमाल के जीवन पर प्रवचन दिया तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने पापों से भागता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार कर सुधारता है वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध ने अंगुलिमाल को न केवल क्षमा दी बल्कि उसे अवसर दिया कि वह स्वयं अपने जीवन का उदाहरण बने। इस कथन ने अनेक लोगों को झकझोर दिया। समाज के उन कोनों में जहां अपराधियों को तिरस्कार से देखा जाता था, वहां अब करुणा की भावना जागृत होने लगी। अंगुलिमाल की कथा से प्रेरित होकर कई लोगों ने अपने जीवन में धर्म का मार्ग अपनाया। कुछ पुराने डाकू और सैनिक जो युद्ध के बाद अपराध में लिप्त हो गए थे, उन्होंने बुद्ध के आश्रम में प्रवेश लिया। वे कहते, अगर अंगुलिमाल बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। और यही बुद्ध की शिक्षा का सबसे गहरा अर्थ था। हर मनुष्य में परिवर्तन की संभावना है। समय के साथ अंगुलिमाल की कथा लोकगीतों और बौद्ध ग्रंथों में दर्ज हुई। कलाकारों ने उसके जीवन पर चित्र बनाए, कवियों ने कविताएं लिखीं और नाट्यकारों ने मंचों पर उसके जीवन का अभिनय किया। प्रत्येक रूप में संदेश एक ही था, पश्चाताप में सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की गलत राह पर भटकता है तो बुद्ध की करुणा और अंगुलिमाल का उदाहरण उसे यह याद दिलाता है कि अंधकार से लौटने का मार्ग हमेशा खुला है। अंगुलिमाल की कथा का यही अमर संदेश है, सच्चा धर्म किसी बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर की शांति में बसता है। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा किसी भी हृदय को पिघला सकती है और क्षमा हर पाप को धो सकती है। इसलिए जब भी जीवन में गलती हो जाए तो निराश मत हो, क्योंकि बुद्ध का प्रकाश हमेशा वहां होता है जहां कोई व्यक्ति अपने भीतर सुधार की चिंगारी जलाता है। यही है अंगुलिमाल की अमर गाथा, पाप से प्रबुद्धता की यात्रा। समय की धारा में जब शताब्दियां बीत गईं, तब भी अंगुलिमाल की कथा मिट नहीं पाई। बौद्ध भिक्षु जब धर्म का प्रचार करने संसार के अलग अलग हिस्सों में गए तो वे अपने साथ यह अमर कहानी लेकर गए। वे कहते, यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि हर आत्मा की संभावनाओं की गाथा है। अंगुलिमाल का जीवन यह सिखाता है कि किसी का अतीत उसके भविष्य का निर्धारण नहीं करता। जो अपने भीतर जागृति की ज्योति जलाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अंगुलिमाल के परिवर्तन ने न केवल आम लोगों को बल्कि राजाओं और शासकों को भी प्रभावित किया। कई शासकों ने अपराधियों के लिए क्षमा और सुधार के मार्ग अपनाए। उन्होंने जेलों में बौद्ध धर्म के उपदेश फैलवाए ताकि जो लोग अंधकार में हैं वे भी करुणा और धैर्य के प्रकाश को जान सकें। इस प्रकार अंगुलिमाल की कथा केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गई। बुद्ध के शिष्यों में से कुछ ने कहा था कि अंगुलिमाल वास्तव में मानव आत्मा की उस शक्ति का प्रतीक है जो अपने सबसे भयंकर दोषों को भी प्रेम से जीत सकती है। उसकी जीवन यात्रा ने यह सिद्ध किया कि जब कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है, तब संसार भी उसे क्षमा कर देता है। बुद्ध ने जो संदेश दिया था, द्वेष से द्वेष नहीं मिटता, प्रेम से ही मिटता है, वह अंगुलिमाल के जीवन में साकार हो उठा। कहते हैं कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद एक दिन कुछ भिक्षु उसके स्तूप के पास गए और उन्होंने ध्यान में देखा कि वहां एक गहरा प्रकाश फैला हुआ है। उनमें से एक ने कहा, यह प्रकाश किसी साधक का नहीं, यह अंगुलिमाल की आत्मा का है जो अब पूर्णतया शांत और मुक्त हो चुकी है। यह कथा बाद में बौद्ध लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। अंगुलिमाल का नाम तब से उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो जीवन में किसी भी रूप में अपराध, गलती या अंधकार का अनुभव कर चुके थे। उसकी कथा यह सिखाती है कि पाप कभी स्थायी नहीं होता। परिवर्तन का एक निर्णय ही जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि बौद्ध ग्रंथों में उसे करुणा का शिष्य कहा गया है, न कि अपराधी। आज भी जब बौद्ध मठों में बच्चे धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो भिक्षु उन्हें अंगुलिमाल की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे द्वेष से नहीं बल्कि दया से उत्तर दो, यही बुद्ध का मार्ग है। अंगुलिमाल की यह अमर कथा युगों से यही संदेश देती आई है, सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। बुद्ध का धर्म केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन की अनुभूति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर करुणा का दीप जलाता है, तब संसार का सबसे भयंकर पापी भी प्रकाश का स्तंभ बन सकता है। यही है अंगुलिमाल की अंतिम सत्य कथा।
अंधकार से आलोक की ओर और हिंसा से करुणा की ओर मानव की अमर यात्रा। अंगुलीमाल की कहानी आज भी संसार के हर उस व्यक्ति के लिए जीवंत प्रेरणा है जो अपने जीवन में अंधकार और अपराध की गलियों में भटक रहा है। यह कथा बताती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है, और जब वह अपने मन को जीत लेता है तब कोई बाहरी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। बुद्ध ने जब अंगुलीमाल को धर्म मार्ग पर लाया तब उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं बदला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दृष्टि दी, क्षमा और करुणा की दृष्टि। कहा जाता है बुद्ध के शिष्यों में कई बार यह चर्चा होती थी कि क्या संसार वास्तव में किसी अपराधी को बदल सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया था, जब तक किसी के भीतर श्वास है तब तक परिवर्तन की संभावना है। यह बात अंगुलीमाल के जीवन में पूरी तरह सिद्ध हो गई। जो व्यक्ति कभी भय का प्रतीक था वही आगे चलकर भक्ति और करुणा का प्रतीक बन गया। यह उस सत्य का प्रमाण था कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है, चाहे अंधकार कितना ही घना क्यों ना हो। अंगुलीमाल के जीवन का एक और अद्भुत पहलू यह था कि उसने अपने अंत समय में भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। जब लोग उसे अपमानित करते, पत्थर फेंकते, तब भी वह कहता, जो मुझे चोट पहुंचा रहे हैं वे अपने अज्ञान से पीड़ित हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। उसके भीतर इतनी गहरी शांति थी कि जो भी उससे मिलता उसका हृदय बदल जाता। बुद्ध के पास कई शिष्य आए जिन्होंने कहा, भगवान, हम अंगुलीमाल से मिलकर समझ गए कि धर्म का सच्चा अर्थ क्या है। बुद्ध ने उस समय कहा था, मैंने जो धर्म सिखाया है वह केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में है, और अंगुलीमाल ने उसे अपने जीवन से सिद्ध किया है। बुद्ध के ये वचन आज भी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक अमर सत्य हैं। समय बीतता गया, पर अंगुलीमाल की कथा कभी पुरानी नहीं हुई। म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत में उसकी स्मृति में अनेक मंदिर बनाए गए। वहां उसकी प्रतिमा बुद्ध के चरणों में झुकी हुई दिखाई देती है, जो यह प्रतीक है कि सबसे भयंकर पापी भी नम्रता से झुककर मुक्ति पा सकता है। अंगुलीमाल की कथा केवल धर्म की नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की भी गहराई को दर्शाती है। यह दिखाती है कि हिंसा और घृणा मनुष्य के भीतर की पीड़ा का परिणाम है, और जब वह अपने भीतर की पीड़ा को समझ लेता है तब वह करुणा में बदल जाती है। यही बिंदु बुद्ध ने समझाया था, अज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान मुक्ति का मार्ग। इसलिए अंगुलीमाल की कहानी केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हर गलती एक नई शुरुआत का अवसर है। करुणा, क्षमा और आत्म साक्षात्कार ही वह प्रकाश हैं जो हमें भीतर से मुक्त करते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि क्षमा में ही सच्ची शक्ति है, वही बुद्धत्व की ओर पहला कदम रखता है। यही अंगुलीमाल की अंतिम सीख है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से पापी नहीं होता जब तक वह अपने भीतर के प्रकाश को खोजने का प्रयास करता रहे। अंगुलीमाल की कथा समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर आज भी लोगों के हृदय में गूंजती है। यह केवल एक भूतपूर्व डाकू की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में छिपी संभावनाओं का प्रतीक है। जब वह जंगल में हिंसा और आतंक फैलाता था तब लोग उससे डरते थे, परंतु जब उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया तब वही समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यह दिखाती है कि किसी भी मनुष्य के भीतर अच्छाई की बीज हमेशा मौजूद होती है, चाहे वह कितनी भी अंधकारमय स्थिति में क्यों न हो। अंगुलीमाल के जीवन से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवर्तन केवल बाहरी आदेशों या भय से नहीं आता, बल्कि आंतरिक जागृति से आता है। बुद्ध ने उसे शरण दी, पर असली परिवर्तन अंगुलीमाल ने स्वयं अपने भीतर किया। उसने हिंसा और द्वेष को त्यागा, करुणा और क्षमा को अपनाया और अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए जी रहा था। उसने ध्यान, सेवा और दूसरों की भलाई को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंगुलीमाल का जीवन समाज के लिए भी सबक बन गया। उसने दिखाया कि सिर्फ शिक्षा या उपदेश से नहीं, बल्कि कर्म और धैर्य से ही परिवर्तन संभव है। गांव के लोग जो कभी उससे डरते थे और उसके नाम से बच्चों को डराते थे, अब उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। उन्होंने समझा कि अपराधी का अतीत उसे परिभाषित नहीं करता,
बल्कि उसका वर्तमान और उसका परिवर्तन ही उसका असली चेहरा है। बुद्ध ने बार बार शिष्यों को यही सिखाया कि वास्तविक धर्म केवल किताबों और शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और आचरण में होता है, और अंगुलीमाल ने इसे पूरी तरह सिद्ध किया। वह अब लोगों को अहिंसा, करुणा और आत्म साक्षात्कार का संदेश दे रहा था। उसकी दृष्टि और व्यवहार ने यह साबित किया कि व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह अपने भीतर सुधार की इच्छा रखता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। समय के साथ अंगुलीमाल की कहानी न केवल भारत में बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा तक फैल गई। बौद्ध मठों और स्तूपों में उसकी कथा सुनाई जाती और लोग ध्यान करते हुए उसके जीवन से सीख लेते। उसकी कहानी ने यह भी सिखाया कि करुणा और क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की शांति और मुक्ति के लिए भी जरूरी है। अंततः अंगुलीमाल की कहानी हमें यह स्पष्ट संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से बंधा नहीं रहता। यदि कोई अपने भीतर प्रकाश और सुधार की चिंगारी जलाता है तो अंधकार और पाप की सबसे घनी दीवार भी टूट सकती है। उसकी कथा यह सिखाती है कि परिवर्तन संभव है, मुक्ति संभव है और सत्य की राह में हर व्यक्ति चल सकता है। अंगुलीमाल का जीवन यही संदेश देता है। हिंसा से शांति नहीं आती, द्वेष से प्रेम नहीं उभरता, और केवल करुणा, क्षमा और आत्म परिवर्तन ही मानव को वास्तविक मुक्तिदाता बनाते हैं। यही बुद्ध का अमर संदेश है और यही अंगुलीमाल की अमर गाथा है। अंधकार से प्रकाश की, पाप से पुण्य की और भय से करुणा की यात्रा। अंगुलीमाल की कथा न केवल उसके व्यक्तिगत परिवर्तन की गाथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि मानव समाज में क्षमा और करुणा की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। जब अंगुलीमाल जंगल में हिंसक अपराध करता था, तब लोग उसे केवल भय और आतंक के प्रतीक के रूप में जानते थे। परंतु जैसे ही उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी हिंसा का त्याग किया और समाज के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था, यह उसकी आत्मा का गहन परिवर्तन था। उसने सीखा कि हिंसा और द्वेष केवल मानसिक पीड़ा और सामाजिक विघटन को बढ़ाते हैं, जबकि करुणा और प्रेम से ही मनुष्य वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। अंगुलीमाल का जीवन यह सिखाता है कि परिवर्तन का मार्ग केवल सिद्धांतों या शिक्षा से नहीं, बल्कि कर्म और धैर्य के माध्यम से होता है। बुद्ध ने उसे केवल शिक्षा दी, पर उसका वास्तविक परिवर्तन स्वयं अंगुलीमाल ने किया। उसने अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को परास्त किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने लगा। वह बीमारों की सेवा करता, भूखों को भोजन देता और हर अवसर पर लोगों को करुणा और क्षमा का पाठ पढ़ाता। उसका जीवन प्रमाण था कि यदि मनुष्य अपने भीतर जागृति और सुधार की इच्छा रखता है तो कोई भी अतीत उसे स्थायी रूप से बांध नहीं सकता। समाज भी धीरे धीरे उसके परिवर्तन को स्वीकार करने लगा। पहले जो लोग उसके नाम से डरते थे और अपने बच्चों को चेतावनी देते थे, वे अब उसके चरणों में झुककर आशीर्वाद मांगते थे। लोगों ने समझा कि अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, परिवर्तन संभव है और वह परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अंगुलीमाल ने न केवल अपने जीवन में यह सिद्ध किया, बल्कि वह समाज के लिए भी प्रेरणा बन गया। बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों ने उसकी कथा को अपनी पुस्तकों, ग्रंथों और लोक कथाओं में दर्ज किया। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा माना कि हर आत्मा में सुधार और मुक्ति की क्षमता होती है। अंगुलीमाल का नाम अब भय का नहीं, बल्कि करुणा और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक बन गया। उसका जीवन यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके कर्मों और परिवर्तन से तय होती है, न कि उसके अतीत से। समय के साथ अंगुलीमाल की कथा बौद्ध मठों, स्तूपों और मंदिरों तक पहुंच गई। वहां बच्चे और शिष्य उसकी कहानी सुनकर यह सीखते कि पश्चाताप और आत्म सुधार सबसे बड़ी साधना है। यह कहानी यह भी बताती है कि आंतरिक शांति और मुक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा से मिलती है। अंगुलीमाल की जीवन गाथा यही सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से पापी नहीं होता। यदि कोई अपने भीतर प्रकाश और सुधार की चिंगारी जलाता है तो अंधकार और हिंसा की दीवारें टूट जाती हैं। उसकी कथा यह याद दिलाती है कि करुणा, क्षमा और आत्म परिवर्तन ही वास्तविक मुक्ति की कुंजी है।
यही अंगुलीमाल की अमर गाथा है। अंधकार से प्रकाश, पाप से पुण्य और भय से करुणा की यात्रा। अंगुलीमाल की कहानी युगों युगों तक लोगों के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी रही। यह केवल एक डाकू के परिवर्तन की कथा नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचानता है तो कोई भी अतीत उसे रोक नहीं सकता। जंगल का वह भयंकर अपराधी जो कभी सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारकर उनकी उंगलियों से माला बनाता था, अब करुणा और शांति का प्रतीक बन चुका था। वह अब भय का प्रतीक नहीं रहा। वह सिखाता था कि मनुष्य अपने भीतर की हिंसा और द्वेष को छोड़कर भी जीवन जी सकता है। उसका परिवर्तन दर्शाता है कि असली शक्ति बाहरी हथियारों में नहीं, बल्कि भीतर की जागृति और आत्म साक्षात्कार में होती है। बुद्ध के उपदेशों ने अंगुलीमाल के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब ध्यान और सेवा में लीन था। उसने अपना समय गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सहायता में बिताया। वह उन्हें केवल भौतिक मदद नहीं देता था, बल्कि अपने जीवन के अनुभव और बुद्ध के उपदेशों से उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक मार्ग भी दिखाता था। लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति कभी मौत और भय का पर्याय था, वही अब जीवन और करुणा का मार्गदर्शक बन गया। यही अंगुलीमाल की सबसे बड़ी विजय थी। उसने अपने भीतर के अंधकार को हराकर प्रकाश को अपनाया। समाज ने धीरे धीरे उसे स्वीकार किया। जो लोग पहले उसके नाम से डरते थे, अब उसकी सेवा और शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा रखने लगे। लोगों ने समझा कि कोई व्यक्ति अपने अतीत के अपराधों के कारण स्थायी रूप से दोषी नहीं होता। परिवर्तन हमेशा संभव है यदि वह स्वयं अपने भीतर सुधार की इच्छा रखता है। अंगुलीमाल ने यह सिद्ध कर दिया कि भले ही किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, अगर वह पश्चाताप और करुणा को अपनाता है तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। समय के साथ उसकी कहानी बौद्ध ग्रंथों, लोक कथाओं और नाट्य रूपों में दर्ज हुई। कलाकारों, कवियों और विद्वानों ने उसके जीवन को प्रदर्शित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि सच्ची शक्ति हिंसा और क्रोध में नहीं, बल्कि क्षमा और आत्म सुधार में है। इसके माध्यम से बौद्ध धर्म ने यह संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुधार और मुक्ति की असीमित क्षमता होती है। बच्चों और शिष्यों के लिए अंगुलीमाल की कथा एक जीवंत उदाहरण बन गई। भिक्षु उसे सुनाते और कहते, यदि अंगुलीमाल बदल सकता है तो हर कोई बदल सकता है। यदि उसने अपनी हिंसा और क्रोध को त्यागा तो हम भी करुणा और प्रेम के मार्ग को अपना सकते हैं। यह सीख समाज के हर वर्ग तक पहुंची। अंगुलीमाल की यह अमर गाथा आज भी यही संदेश देती है। पाप कभी स्थायी नहीं होता। अंधकार हमेशा प्रकाश से हराया जा सकता है। करुणा, क्षमा और आत्म परिवर्तन ही मानव को सच्चा मुक्तिदाता बनाते हैं। उसकी यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से पापी नहीं होता। यदि वह अपने भीतर सुधार और प्रकाश की चिंगारी जलाता है तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। यही है अंगुलीमाल का अंतिम और अमर संदेश। अंधकार से प्रकाश, हिंसा से करुणा और भय से प्रेम की यात्रा। अंगुलीमाल की कहानी समय के साथ और भी गहराई से समाज और मानव जीवन के लिए प्रेरणा बन गई। यह केवल एक अपराधी की आत्मा की मुक्ति की कथा नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है यदि व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है और उसे अपनाने का साहस करता है। जब अंगुलीमाल जंगल में आतंक और भय फैलाता था, तब लोग उसे केवल डर और भय के प्रतीक के रूप में जानते थे। परंतु जैसे ही उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और हिंसा छोड़कर करुणा और सेवा का मार्ग चुना, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए जीने लगा। उसका जीवन प्रमाण था कि किसी भी व्यक्ति की असली शक्ति उसके बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि उसके भीतर की जागृति और आत्म साक्षात्कार में होती है। बुद्ध के मार्गदर्शन ने अंगुलीमाल को केवल शिक्षा दी, पर वास्तविक परिवर्तन उसने स्वयं किया। उसने अपने भीतर की हिंसा और द्वेष को त्यागा और अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब वह समय को सेवा और ध्यान में बिताता, दूसरों के दुख और पीड़ा को कम करने के लिए लगातार प्रयास करता। वह बीमारों की देखभाल करता, भूखों को भोजन देता और समाज में करुणा और प्रेम का संदेश फैलाता। लोगों ने देखा कि जो कभी भय और मौत का प्रतीक था, वही अब जीवन, करुणा और शांति का मार्गदर्शक बन गया।
यही अंगुलिमाल की सबसे बड़ी विजय थी। उसने अपने भीतर का अंधकार हराकर प्रकाश को अपनाया। समाज ने धीरे धीरे उसका परिवर्तन स्वीकार किया। जो लोग पहले उसके नाम से डरते थे, अब उसकी सेवा और शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा रखने लगे। उन्होंने समझा कि कोई व्यक्ति अपने अतीत के अपराधों के कारण स्थायी रूप से दोषी नहीं होता। परिवर्तन हमेशा संभव है यदि व्यक्ति अपने भीतर सुधार की इच्छा रखता है। अंगुलिमाल ने यह सिद्ध कर दिया कि भले ही किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, यदि वह पश्चाताप और करुणा को अपनाता है तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। समय के साथ उसकी कथा बौद्ध ग्रंथों, लोक कथाओं और नाट्य रूपों में दर्ज हुई। कलाकारों, कवियों और विद्वानों ने उसके जीवन को प्रदर्शित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि सच्ची शक्ति हिंसा और क्रोध में नहीं, बल्कि क्षमा, धैर्य और आत्म सुधार में है। बच्चों और शिष्यों के लिए अंगुलिमाल की कथा एक जीवंत उदाहरण बन गई। भिक्षु उसे सुनाते और कहते, यदि अंगुलिमाल बदल सकता है तो हर कोई बदल सकता है। यदि उसने अपनी हिंसा और क्रोध को त्यागा तो हम भी करुणा और प्रेम के मार्ग को अपना सकते हैं। अंगुलिमाल की यह अमर गाथा आज भी यही संदेश देती है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। पाप कभी व्यक्ति को स्थायी रूप से बांध नहीं सकता। करुणा, क्षमा और आत्म परिवर्तन ही मानव को सच्चा मुक्तिदाता बनाते हैं। उसकी यात्रा यह याद दिलाती है कि यदि कोई अपने भीतर सुधार और प्रकाश की चिंगारी जलाता है तो जीवन की दिशा बदल सकती है। यही अंगुलिमाल का अंतिम और अमर संदेश है। अंधकार से प्रकाश, हिंसा से करुणा और भय से प्रेम की यात्रा। अंगुलिमाल की कथा समय के साथ केवल एक व्यक्ति की मुक्ति की कहानी नहीं रह गई, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर प्रेरणा बन गई। यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गहरे पाप और अंधकार में क्यों न फंसा हो, यदि वह स्वयं को पहचानने और बदलने का साहस रखता है तो उसका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो सकता है। जंगल का वह भयंकर डाकू जो कभी निर्दोष लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों से माला बनाता था, अब करुणा, शांति और सेवा का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि वास्तविक शक्ति बाहरी हथियारों या बल में नहीं, बल्कि आंतरिक जागृति, आत्म साक्षात्कार और करुणा में होती है। बुद्ध के उपदेशों ने अंगुलिमाल के जीवन में केवल दिशा ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने उसके भीतर की अशांति, क्रोध और द्वेष को शुद्ध करने का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल ने स्वयं अपने भीतर के राक्षस को हराकर जीवन को सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया। अब वह दिन रात गरीबों की सेवा करता, बीमारों की देखभाल करता और समाज में करुणा और प्रेम का संदेश फैलाता। जो लोग पहले उसके नाम से डरते थे, अब उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उसके चरणों में झुकते थे। यह परिवर्तन यह स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से स्थायी रूप से परिभाषित नहीं होता। परिवर्तन हमेशा संभव है यदि वह अपने भीतर सुधार और जागृति की चिंगारी जलाए। समाज ने धीरे धीरे अंगुलिमाल को स्वीकार किया। पहले जिन लोगों ने उसके द्वारा हुए अपराधों की वजह से उससे दूरी बनाई थी, वे अब उसे सम्मान देने लगे। बच्चों और युवाओं को उसकी कहानी सुनाई जाती और उन्हें यह सिखाया जाता कि यदि कोई व्यक्ति सच्चाई, करुणा और आत्म सुधार का मार्ग अपनाए तो उसका अतीत उसे रोक नहीं सकता। बुद्ध के शिष्य अक्सर कहते थे कि अंगुलिमाल ने दिखा दिया कि आंतरिक परिवर्तन ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही सच्चा साधक बनने की राह है। समय के साथ अंगुलिमाल की कहानी बौद्ध ग्रंथों, लोक कथाओं और नाट्य रूपों में दर्ज हुई। कलाकार, कवि और नाट्यकार उसकी जीवन यात्रा को प्रदर्शित करते ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझें कि सच्ची शक्ति हिंसा और क्रोध में नहीं, बल्कि क्षमा, धैर्य और आत्म सुधार में है। बौद्ध मठों में बच्चे और शिष्य उसकी कथा सुनते और कहते, यदि अंगुलिमाल बदल सकता है तो हम भी अपने भीतर करुणा और प्रेम को विकसित कर सकते हैं। अंगुलिमाल की यह अमर कथा हमें यह सिखाती है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। पाप और अपराध के बावजूद यदि व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश की चिंगारी जलाए तो जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। यह कहानी याद दिलाती है कि करुणा, क्षमा और आत्म परिवर्तन ही वास्तविक मुक्ति और शांति के मार्ग हैं। यही अंगुलिमाल का अंतिम और अमर संदेश है। अंधकार से प्रकाश, हिंसा से करुणा और भय से प्रेम की यात्रा। उसका जीवन यह साबित करता है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से पापी नहीं होता।
यदि वह अपने भीतर सुधार और जागृति का प्रयास करता है तो हर अंधकार अंततः प्रकाश में बदल सकता है। अंततः अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का अतीत उसे परिभाषित नहीं करता। परिवर्तन और मुक्ति हमेशा संभव है यदि वह अपने भीतर जागृति, करुणा और आत्म सुधार की चिंगारी जलाए। जंगल का वह भयंकर अपराधी जिसने कभी निर्दोषों का जीवन लिया, अब समाज और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसका जीवन यह प्रमाण है कि हिंसा, द्वेष और अज्ञान केवल क्षणिक शक्ति हैं, जबकि करुणा, क्षमा और प्रेम ही स्थायी विजय और वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अंगुलीमाल ने दिखाया कि कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं होता कि प्रकाश उसमें प्रवेश न कर सके। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि करुणा और आत्म साक्षात्कार उसे नहीं बदल सके। उसकी कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हर व्यक्ति में सुधार और मुक्ति की अनंत संभावनाएं छिपी हैं। जब हम अपने भीतर सत्य, करुणा और प्रेम को अपनाते हैं, तब जीवन में वास्तविक शांति और प्रकाश की अनुभूति होती है। यही बुद्ध का संदेश है, यही अंगुलीमाल की अमर गाथा है। अंधकार से प्रकाश, पाप से पुण्य, हिंसा से करुणा और भय से प्रेम की यात्रा। इस महान कथा का स्मरण करते हुए हम सिर झुकाकर यही कह सकते हैं, जय बुद्ध।